आप सब आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए हम लगातार जीएटी के अलग अलग सेगमेंट के कंप्लीट वीडियो सीरीज लेकर के आ रहे हैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में हम बता रहे हैं कि आपके सिलेबस का ब्रेकडाउन क्या है। सेक्शन 3 जो जीएटी होगा इसमें जीके करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं ये हमने टॉपिक वाइज आपको बता दिया है। आपसे ये उम्मीद करते हैं कि वो वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीयूईटी पॉइंट, अगर सीयूईटी निकाला है तो सीयूईटी पॉइंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। आइए शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। क्योंकि आपको बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, एकदम बेसिक्स पता होना चाहिए। ये हमारे जो एमसीक्यू वर्जन बुक है ये दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आप आराम से कर सकते हो। एक बार में आपको 1 से 2 क्वेश्चन करने हैं, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। भारतीय संविधान कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर जीके आप चाहते हो कंप्लीट करना तो, है ना? सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 22, 25 या 24? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। हर क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जो टाइम आपको किसके लिए मिलेगा? जो आपको एग्जाम हॉल में मिलता है, उतना ही टाइम देंगे आपको, ये याद रखना है। चलो, ये चीज याद रखना, ठीक है? ये याद रखिएगा। सो 16 है, 24 है, 25, कुछ बच्चे कहेंगे 25 है सर, कुछ कहेंगे सर 22 है। चलो, ये डाउट भी हम आपको दूर कर देंगे। क्यों है ऐसा? ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सही में है ऐसा? अगर है तो क्या इसके पीछे सच्चाई है भाई? कुछ तो बात होगी, है कि नहीं है? अरे कुछ तो बात होगी। आज 7 दिनों के करंट अफेयर्स एक साथ मैं भेजूंगा, और अगर आप चाहते हो कि आपको मिल जाए एक ही साथ सारा का सारा करंट अफेयर्स वीकली, तो आपको एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन। चलिए, तो ये 22 और 25 में आपको कंफ्यूजन हो गया है। कितने बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन हो गया, बताइए जरा। कितने बच्चे ऐसे हैं? देखो, अभी हमारे पास 25 तक पहुंच गए हैं। अभी करेंटली ये पूछा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड, डिवाइडेड पूछा जा रहा है। आपको सवाल के क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? जो बच्चे बना लिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, उनका मन हो तो, ठीक है? ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं बच्चों का कमेंट देख रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। याद रखिएगा, डिवाइडेड की बात की गई है तो 22 होगा। अभी नहीं पूछा गया है, अभी तो आपके पास 450 आर्टिकल्स हैं, तो अभी पूछा जाए करंटली तब ये बताना है। जनरली ये नहीं पूछा जाता। आपका संविधान 22 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। कुछ पार्ट्स को हटाया जाता है, फिर अगले पार्ट्स को लाया जाता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के लिए कौन सा पार्ट है? देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेकर के 5 तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी 4, 4A, ये सब जरूरी है। लेकिन आपको सिटीजनशिप का याद रखना है, 2 है। 3 कौन सा है? फंडामेंटल राइट का, ठीक है? और फंडामेंटल ड्यूटी का कौन है? 4A, है ना? याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको एक चैप्टर भी हम पढ़ाएंगे, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमारी बहुत सारी चीजें कहाँ से आई हैं ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन देखो, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता होना चाहिए। बेसिक चैप्टर 4-5 ही होंगे, और पॉलिटी की प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, जो आपका बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फंडामेंटल ड्यूटी, IV1, द स्टेट्स 6, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, सर्विसेज अंडर यूनियन पार्ट, संघ और राज्यों के बीच। तो बताइए कौन सा नहीं सुमेलित है, कौन किसके साथ नहीं मिला बैठ रहा है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये जो है एक आपका पॉइंट है। भारत का महान्यायवादी क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है, कौन किससे रिलेटेड है, कौन किस पार्ट में है। तो ये आप देखोगे तो एक्चुअली में ये यहाँ पे मौलिक अधिकार है, और इसके सामने पार्ट IVA है।
मौलिक अधिकार 3 में आता है। किस में आता है? 3 में। इसी तरीके से ये मैच करना है, बट आपके स्क्रीन पे ये बराबर दिख नहीं रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच करने वाला ये क्वेश्चन आपको यहाँ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर वेस्टेड इन। फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जा रही है, कौन से पार्ट में है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4? बताइए जरा। पार्ट्स एंड शेड्यूल बहुत जरूरी हैं, आपको याद रखना है। पॉलिटी की अगर आप क्लास कर रहे हो और ये क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर वेस्टेड इन। फंडामेंटल ड्यूटी 4A। अब देखो 4 में है क्या? 4 में तो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 1 में तो है नहीं, भारत और राज्यों का संघ के बारे में। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, ये सब चीजें हैं। तो आपको क्या करना है? पार्ट 4A इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्युनिसिपैलिटी, ट्राइब्यूनल। इनमें से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत 9 में है। देखो 9A 9B पंचायती राज और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। नगर पालिका 9A सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B सही है। ट्राइब्यूनल 10। ट्राइब्यूनल क्या होता है? देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होता है उनके केस मुकदमे जो अगर है मैक्सिमम केसेस में, ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो वो ऑफिशियल जिम्मेदारी के लिए है, लेकिन सीएटी उनकी पर्सनल मुकदमे चलते हैं यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स। तो भाई इसका क्या है बताइए। म्युनिसिपालिटी, देखो पंचायत भाग 9 में है, म्युनिसिपालिटी 9A में है, और सरकारी जो सहकारी समितियां वो 9B में। तो ट्राइब्यूनल वाला जो है नहीं होगा, यही पूछा जा रहा है, कौन सुमेलित नहीं है। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्युनिसिपालिटी? निम्न में से कौन सा संविधान का नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है? पार्ट VII यानी पार्ट 6, 7, 9 या पार्ट 8? यहां देखोगे 6, 7, 8, 9। राइट आंसर हो जाएगा 9। ये पीडीएफ आप लेकर के हमारे यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप वहां से इसे कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखिए। इसी तरीके से ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सबके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड? तो आपको देखो सिटीजनशिप, सिटीजनशिप किस में है? सिटीजनशिप पार्ट 3 में है क्या? नहीं, सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, ठीक है। फंडामेंटल राइट 4 में है क्या? नहीं, डीपीएसपी है 4 में, तो ये भी मैच नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी 5 में है, ये भी तो आप उल्टा ही देख रहे हो, गड़बड़ है। और 11 का राज्य पार्ट VI ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 में है क्या? स्टेट नहीं है, है या नहीं है बताइए जल्दी से। राज्यों के बारे में पूछा जा रहा है, राज्य वाला मैटर छठे में ही है। इवन की 7 ABCD आपको याद होगा, ABCD ग्रुपिंग ऑफ स्टेट था, वो भी था, बाद में खत्म कर दिया गया। तो राइट आंसर यहां के लिए सुमेलित यही है। फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं जो आप पीडीएफ लेकर के आराम से करोगे, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन पे सुटेबल ही नहीं दिखेगा। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 9 या पार्ट 6? वेलफेयर स्टेट कहाँ आएगा भैया? अच्छा, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, तो ये पब्लिक पर्स पे डिपेंड करता है। वेलफेयर स्टेट, मान लो किसी स्टेट में वेलफेयर आप कब कर सकते हो बताइए जरा। वेलफेयर आप कब कर सकते हो? इस पैसे हो तभी तो करोगे। तो ये आपका डीपीएसपी ही है पार्ट 4, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको समझ के करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, अदरवाइज ये वाला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट V यानी कि पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिलेटेड। पार्ट 5 याद रखना है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल किससे संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड पूछा जा रहा है, ये बताना है आपको।
बताइए राइट आंसर क्या है? तो पार्ट वी जो है, आपने 4 तक देखा है, सेंटर से शुरू होगा। आपको अगर नहीं मालूम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पहले आता है हरदम, चाहे आर्टिकल हो या कुछ और हो। आपके फर्स्ट जो प्रायोरिटी आएगा वो हमेशा के लिए आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। समझ में आ गया? बात क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लोग अगले का जवाब दे रहे हैं 617 नंबर का। गौ माता चिल्ला रही। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, पार्ट वी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिलेटेड। देखो यहाँ ध्यान से अगर देखोगे, नॉट रिलेटेड, सी जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी है। एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन है, पार्लियामेंट के बारे में, सीएजी के बारे में, लेकिन स्टेट के बारे में छठे से शुरू होगा। समझ में आ गया? सी इज द राइट आंसर। नॉट पूछा जाए, इसीलिए आपको मैं टाइम दिया कि आप इस दुविधा से दूर निकलो पहले। अगला, कॉन्सेप्ट of formation of पंचायत as liability of state is mentioned in the which part of the Indian Constitution? राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? बताइए किस भाग में है? अगर आपको पंचायत बनाना है, ठीक है, गठन करना है, तो किस भाग में आएगा? फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, अध्याय 1, अध्याय 2, ये चैप्टर है ना कि शेड्यूल और पार्ट की बात हो रही है। ये थोड़ा जटिल आपके लिए लग रहा होगा, बट ये चैप्टर है, ये अध्याय 5 में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अध्याय, उनके चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 3 लेयर्ड पंचायत, पंचायत का 3 लेयर का सिस्टम कहाँ है? पार्ट 9, 10, 11, 12, 18 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाक से। अगला एक वीडियो आएगा जिसमें एक ही वीडियो में आर्टिकल पूरा हम खत्म कर देंगे। आर्टिकल में 200-250 वीडियो होंगे, 200-250 क्वेश्चन होंगे, उसको एक ही साथ कोशिश करेंगे 1 या 2 पार्ट में। अगर बच्चों ने चाहा तो एक ही पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, है ना। ये 3 लेयर पंचायत पार्ट 9 में है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम का कौन सा है? IX यानी 9, 6, 3 या IV1A? A is the right answer. Which part of Constitution of India describe the financial relation between center and state? Part X, Part 10, 11, 12, 13. फाइनेंशियल रिलेशन किसके किसके बीच में है? फाइनेंशियल रिलेशन क्या होता है? देखो, आपको पता होगा टैक्स, कुछ टैक्स वसूलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, देती हैं स्टेट गवर्नमेंट को उसमें हिस्सा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट वसूल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये चीज़ों के लिए सिस्टम बना हुआ है पूरा। तो ये आपको बता दें, भाग 12 में इसके बारे में पूरा टैक्सेशन का स्ट्रक्चरिंग किया हुआ है। देखो, आपको सिलेबस को अलग अलग टुकड़ों में बांटना है, ठीक है, और इस टुकड़ों में बांट करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। आपके एग्जाम में एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अगले वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाएंगे, उस पर MCQ करवाएंगे। जल्दी से जल्दी वो वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।